तो हम अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे। पूरी दुनिया भर में इंडिया 3rd नंबर पे लार्जेस्ट मार्केट है सेकंड हैंड स्मार्टफोन। और भाई इसी मार्केट में इतनी चतुराई से स्कैम होते हैं कि कोई भी नहीं पकड़ सकता। हमारे पास एक 15,000 रुपए का नकली आईफोन था, उसको असली के एप्पल एम्प्लॉइज तक नहीं पकड़ पाए। और सेकंड हैंड स्मार्टफोन्स में जहां पे सबसे ज्यादा वैरायटी मिलती है, सबसे ज्यादा एड्स हमको दिखाए जाते हैं, वो है कैसीफाई। अभी वीडियो पेड प्रमोशन नहीं है, ये दिखाने के लिए मैं आपको बिल्स भी दिखा दूंगा जो हम खरीदेंगे। तो हम बेसिकली एप्पल, सैमसंग एंड वन प्लस तीनों के ही फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं, वो भी 1/3 प्राइस। तो भाई सबसे पहले ऑर्डर करने वाले हैं आईफोन। तो भाई आईफोन 12 प्रो है जो हमें सबसे सस्ता मिल सकता है, 3 कैमरा वाला, 6GB रैम, 128GB के अंदर है, पेसिफिक ब्लू कलर है। ओ भाई अगर 99 रुपीज की गोल्ड मेंबरशिप लेते हैं तो 600 रुपए माइनस होने वाले हैं गाइस। तो बेसिकली ये देखते हैं कि हमें आईफोन सबसे सस्ता कितने में पड़ सकता है। सबसे नीचे इनकी फेयर कंडीशन होती है, उसके बाद गुड कंडीशन, उसके बाद सुपर कंडीशन। तो सबसे नीचे वाली कंडीशन में हम इसको खरीद लेते हैं। तो भाई 299 रुपए में ये एप्पल का 20 वोल्ट वाला ओरिजिनल चार्जर दे रहे हैं, जो एक्चुअली एप्पल 2000 रुपए का बेचता है। तो भाई फाइनली इसे ऑर्डर करते हैं। हमको ये पड़ रहा है 31,357 रुपीज में। तो भाई आईफोन डाउन, अब बारी है अगले फोन की। भाई OnePlus 10 Pro हमें मिल रहा है गुड कंडीशन के अंदर। ये 12GB रैम है, 256GB स्टोरेज के साथ। तो इस कंडीशन के अंदर सिर्फ ये एक ही अवेलेबल है, तो हमें यही करना पड़ेगा। और टोटल प्राइस हमें लग रही है 24,400 रुपीज। और भाई डन। अब एक काम करते हैं, यहां से फ्लिप फोन ऑर्डर करते हैं। एक्चुअली फ्लिप और फोल्डिंग फोन जो होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, एक बार भी गिर गए तो बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। तो ये देखते हैं कि हमें किस कंडीशन में मिलता है। तो हमारे पास है Samsung Galaxy G Flip 4 और ये 8GB 256GB के अंदर है, पिंक गोल्ड कलर में। अब यार ये भी सुपर कंडीशन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें फेयर कंडीशन में ही खरीदना पड़ेगा। 15 डेज में हम रिफंड कर सकते हैं और 6 मंथ्स की हमें नॉर्मल वारंटी मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट 34,500 रुपए का फोन हमें पड़ा है। और ये भी Samsung भी डाउन। सारे फोन ऑर्डर हो चुके हैं, 2 दिन लगने वाले हैं हमारे पास डिलीवर होने में। और भाई एक्साइटमेंट है देखने के लिए। नए फोन में क्या होता है हमको पता होता है क्या मिलने वाला है। भाई पुराने फोनों में कई बार 2 केबल आ जाती हैं, एक बार सिम इजेक्टर पिन नहीं आती, कई बार 3 आ जाती हैं। तो एक्चुअल में देखना है कि क्या कुछ माल मसाला निकलता है। 3 days later. तो भाई फाइनली एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के 1 दिन बाद, मतलब टोटल 3 दिन में सारे फोन हमारे सामने हैं। मुझे नहीं पता कौन से बॉक्स के अंदर क्या होने वाला है, लेकिन स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े बॉक्स के साथ। भाई मिस्ट्री बॉक्स ज्यादा लग रहा है, तो खोल लेते हैं। देखता हूँ कहीं खोदा बाहर निकली चुईया। तो भाई जिन लोगों ने कैसीफाई का डब्बा नहीं खोला है उन लोगों को बता दूं, सबसे पहले आपको बिल मिलने वाला है। तो बिल है 24,402 रुपीज का। ओके, उसके बाद ओहो भाई बढ़िया पनिया देते हैं, ऐसे नहीं फोड़ के दे रहे हैं। और इसके बाद है मेन मसाला। ओके, बॉक्स बढ़ा दिया था भाई, मसाला कमी है अंदर। तो भाई बहुत सारी सील लगी हुई है, इनसे आप आइडिया लगा सकते हो कि माल मिला एकदम ओरिजिनल। ओके ओ भाई सील बहुत अलग तरीके की है। ये देखो ऊपर से मैं इसको ऐसे निकाल रहा हूँ, अंदर की सील तो टूटी हुई है। भाई ये टूटी हुई सील देखे तो मुझे खुद डर लग रहा है कि अंदर माल मसाला सही होगा। ओहो, तो भाई ये लोग ना पाउच के अंदर ही फोन डाल के दे देते हैं। ओह OnePlus है भाई। देखो ये जो बॉक्स है वो कैसीफाई खुद से बनाता है। OnePlus का ओरिजिनल बॉक्स कुछ ऐसा मिलेगा आपको, इतना बड़ा। ये देखो साइड बाय साइड ये इतना छोटा है, चौड़ा जरूर है लेकिन हाँ ऊंचाई कम है भाई बॉक्स। और भाई किसी नए फोन की तरह से इजेक्टर पिन भी दी है, लेकिन ये कैसीफाई वालों ने खुद अपनी बनाई है, क्योंकि ओरिजिनल OnePlus में कुछ ऐसी स्माइली वाली आती है। ओके, रेड केबल। भाई ये तो देखनी है कि ओरिजिनल है कि नहीं। ओ भाई नहीं नहीं, ये अलग सी एक रबर जैसी स्मेल आ रही है इसके अंदर। ओरिजिनल कुछ ऐसी होती है भाई। अब आपको ये देखने में एक जैसी सी लगेगी, लेकिन इसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है। ये डुप्लीकेट केबल है और ओरिजिनल वाली बहुत रेड है, ये रेड एक्चुअल में उतनी नहीं है। गफ्फार मार्केट है भाई ये OnePlus। इसके अलावा ये है इनका 6 मंथ्स का वारंटी कार्ड गाइस। स्कैन करो और डिवाइस को रिपोर्ट करो जो प्रॉब्लम आ रही है, और दैट्स ऑल। अब चलते हैं फोन के ऊपर। और फोन एक्चुअली हमने जिस कलर में ऑर्डर किया था उसी में है, और मेरे को इसके ऊपर कोई स्क्रैच भी नहीं दिख रहे। इस फोन को लॉन्च हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कैसीफाई रिफर्बिश स्मार्टफोन बेचता है। रिफर्बिश का मतलब ये होता है कि कुछ भी कमी वगैरह आती है, डिवाइस रिटर्न होता है। शोरूम के जो डिवाइसेस होते हैं वो उनके पास जाते हैं, जो भी कमियां उनमें रहती हैं वो उनको ठीक करके वो पार्ट रिप्लेस करके वापस भेजा जाता है। लेकिन इस डिवाइस को देख के ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल यूज ही नहीं हुआ है। भाई ये ऑन हो चुका है। तो ये फोन हमने सबसे नीचे वाली कंडीशन में ऑर्डर किया था, फेयर कंडीशन के अंदर। अब मैं सोच रहा हूँ कि सुपर कंडीशन के अंदर क्या निकलने वाला है। एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं दिख रहा है। अगर किसी फोन को आप यूज करते हो तो हो ही नहीं सकता कि आप उस पे माइनर स्क्रैच भी ना डालो। देखो मैं अपने फोन को ना, आईफोन है मेरे पास 2 लाख रुपए का, मैंने उसको बहुत ध्यान से यूज करा 5 महीने तक। छोटे मोटे स्क्रैच तो उसके ऊपर भी आ चुके हैं, ये देखो, और पीछे की तरफ से भी आए हैं छोटे मोटे। लेकिन कर ये कंडीशन तो कुछ ज्यादा खराब होगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी फोन को यूज करने के बाद इस कंडीशन में फोन रह जाए। तो भाई फोन ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है और मैंने इसके अंदर फिंगरप्रिंट भी रजिस्टर कर लिया है। मैं एक बार वापस अनलॉक करके देखता हूँ। वाओ यार ये ऑन हो चुका है। अभी मैं इसके सारे बटन चेक कर लेता हूँ। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन काम कर रहा है भाई। इसके बाद अलर्ट स्लाइडर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा लॉक अनलॉक भी कर रहा है, और फिंगरप्रिंट भाई सब सही है। एक बार मैं टॉर्च मार के इसके छेदों में कोई गंदगी नहीं है भाई, ऐसा लग रहा है कि यूज ही नहीं हुआ ये फोन। शायद ऐसा हुआ होगा कि मे भी डिस्प्ले वगैरह खोल के डीप क्लीनिंग करते होंगे फोन की। तो मैं साइड से भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कंपनी की एक्चुअली फिट एंड फिनिश अलग ही रहती है और बाहर की अलग।
नहीं यार भाई, ये नहीं खुला हुआ है फोन, बिल्कुल भी नहीं खुला कभी भाई। फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर सब कुछ अच्छा लग रहा है। एक बार इसको साइड में रखते हैं, दूसरा वाला खोलते हैं। और अब बारी है इस वाले बॉक्स की। और ये मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये साइड में चार्जर लगा हुआ है, तो ये आईफोन होना चाहिए भाई। इतनी प्रोटेक्शन तो नए वाले स्मार्टफोन में नहीं आती। ये थोड़ा सा ना स्क्रैच हो रखा है यहाँ से बहुत सारा। इसका तो टेस्ट देख के बता सकता हूँ मैं, ये नकली है, बिल्कुल नकली है। हम एक चोर बाजार के एक्सपर्ट को बुलाते, वो बहुत सही बताएगा भाई। इधर इधर ये एक बार देख के होता ना ओरिजिनल है या नकली है क्या है। 70 रुपए, 70 रुपए में मिल जाता है। अरे भाई ये क्या है, यहाँ तो चूना लग गया गाइस। अब चलते हैं आगे। आईफोन के साथ भाई थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मामला। वही सेम बॉक्स इसके अंदर भी मिला है हमें। अब एक बार फिर से सील, मुझे लगता है कैसीफाई की सील ही ऐसी होती हैं जो एक्चुअली इंसान को लगता है कि टूटी हुई है। ये ऑलरेडी टूटी हुई है, ऊपर से प्लास्टिक लगा हुआ है। अगेन ये वाली भी टूटी हुई है, ऊपर से प्लास्टिक लगा हुआ है। अब ये ऊपर वाला तो कोई भी चिपका देगा, ये तो कैसीफाई की सील ही नहीं हुई। और भाई सील ही तो होती है भरोसे वाली चीज। कैसीफाई वालों थोड़ी मजबूती लाओ है सील, ऐसे कैसे। यहाँ पे पैटर्न ब्रेक हो चुका है। जो बिल हमें बाहर की तरफ बॉक्स में मिलना था वो इस बार अंदर पूरे फोन के बॉक्स में डाल दिया है। तो यहाँ पे 30,963 रुपए ये है फोन की प्राइस, और 296 रुपए ये है अपने 20 वोल्ट चार्जर की प्राइस। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगेन भाई ये भारी है, तो इसी सेक्शन के अंदर है फोन। और निकल जाओ। ओके, इसमें पन्नी नहीं डाली क्या भाई? ओके, फोन बाद में दिखाऊंगा भाई होगा कैसे। और इसके अंदर भी सेम सिम इजेक्टर पिन, ये एप्पल नहीं देता है, ये इन्होंने खुद बनाई है। और ये वारंटी कार्ड है 6 मंथ्स का अगेन। और अब मिली है आईफोन की केबल। ओके, अगेन एक नकली केबल गाइस। ये बहुत ही ज्यादा चिकना है। एप्पल की केबल इतनी ज्यादा चिकनी नहीं होती है। इसकी फिट एंड फिनिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। देखो ये आगे की तरफ से ये जो है ये टेढ़ी हो रखी है, लेकिन एप्पल ऐसे काम कभी नहीं करता। और एप्पल की केबल पे एक्चुअली लिखा होता है डिजाइन इन कैलिफोर्निया, मेड इन वगैरह, जो भी इंडिया रहेगा चाइना रहेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा कहीं। और अगर कोई भी चीज आपको पकड़ते ही सस्ती फील आ जाए, मतलब वो एप्पल नहीं हो सकती। एप्पल भाई इसी चीज के तो पैसे लेता है यार। ओ, इस वाले सेक्शन में कुछ भी नहीं है। और अब ये है फोन। चार्जर तो नकली निकल चुका है। अब एक बार देखते हैं कि पैसे सही जगह लगे हैं कि नहीं। भाई इसके अंदर स्क्रैचेस हैं, और फ्रंट कैमरा में धूल भी है। भाई ये खुला हुआ फोन है, मतलब इतने बढ़िया स्क्रैच नहीं है कि आप मतलब ऐसे फोन को छोड़ दोगे, नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए। भाई कुछ तो मैंने बहुत अजीब देख लिया है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ना किसी भी आईफोन में ऐसा कुछ नहीं देखा। आप किसी भी सेकंड हैंड फोन को लेने जाओगे, आप कहां पे देखोगे? यहाँ पे पैनल्स में कहां पे कुछ गड़बड़ हुई तो नहीं है। इसके बीचों बीच भाई यहाँ से डिस्प्ले उठी हुई है। ये कैसे हो सकता है? ये पक्का इस फोन को खोला है। इसका पैनल जहां पे रखा गया था अंदर की साइड से डेंट लगा है इसके अंदर। भाई ऑन करता हूं, बटन दबाता हूं एक बार। ओह भाई एप्पल का लोगो तो आ गया। शांति थोड़ी। तो मैंने फोन ऑन कर लिया। इसने सेटअप करने के लिए नहीं पूछा कि भाई सेटअप ही हो रखा है फोन ऑलरेडी। ओहो गाइस, ये भाई कौन इंसान है? इसकी फोटोज पड़ी हुई है अंदर। मैं इस इंसान से सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि अंदर की तरफ घुस के कैसे डेंट मारा बाहर की साइड। भाई कैसीफाई एज ए कंपनी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी चीजें एकदम देखभाल के देते होंगे, लेकिन जैसे ही इनके पास मुझे लगता है कि यहाँ से ऑर्डर गया होगा, इन्होंने ये पैक करा होगा। 21 मई की बात है ये, जब इस इंसान ने फोटो लिया शाम को 7 बजे। और ये कैसीफाई का ही बंदा है। पीछे की तरफ देखो कैसीफाई का स्टोर है, ये बहुत अच्छे से दिख रहा है। इन्होंने आईफोन्स वगैरह लगा रखे हैं, सैमसंग का फोन लगा रखा है। देखो 2-3 चीजें होती हैं जो आईफोन को लेते ही सबसे पहले मेजरली आपको चेक करनी होती है। अगर आप सेकंड हैंड आईफोन ले रहे हो तो सबसे पहले बैटरी परसेंटेज 100%। अब मैं इसके अंदर अपनी फेस आईडी सेटअप कर लेता हूँ। उससे पहले आपको ट्रू टोन दिखाता हूं। ट्रू टोन से एक्चुअली डिस्प्ले का पता लगता है कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। तो ये मैंने ट्रू टोन ऑफ करा, ये मैंने ट्रू टोन ऑन करा। हाँ भाई इससे तो लग रहा है कि ओरिजिनल है, काम तो कर रही है डिस्प्ले अच्छे से, बहुत अच्छे से। अब मैं एक बार फेस आईडी कर लेता हूँ। ओ भाई ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे फोन की तरफ। वो फोन एक्चुअली ऐसा है कि जिसके अंदर नए में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो पुराना तो कैसा निकलने वाला है वो एक्चुअली मुझे देखना है। तो ये भी साइड में रखते हैं, इनको एक्चुअली हम डीप में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये फोल्डिंग फोन या फ्लिप फोन जितने भी होते हैं, इनके अंदर एक्चुअली प्लास्टिक की डिस्प्ले आती है जो इंटरनल डिस्प्ले होती है, और उस पर स्क्रैच आना या फिर उसका डैमेज होना बहुत ईजी बात है। तो वो देखते हैं कि एक्चुअली ये कैसी कंडीशन में बेच रहे हैं उसको। ओके, सेम वही बॉक्स, सेम वही कमजोर सील जो आधी ऑलरेडी टूटी हुई है। ओ इसमें भी सेम पैटर्न, बॉक्स के अंदर ही मिला है बिल, और ये बिल भी एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। 34,496, मतलब सबसे महंगा फोन जिसके ऊपर हमारे सबसे ज्यादा पैसे लगे हैं। तो भाई इस वीडियो पे लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है, जितना मैं कर पा रहा हूँ। सब्सक्राइब कर देना भाई, गरीब हो जाऊंगा वरना। ओके, इसके अंदर भी यहीं पे फोन डाला हुआ है। उसके अलावा ये सिम इजेक्टर पिन, इस सिम इजेक्टर पिन की तो हालत ही खराब हो चुकी है, हॉकी स्टिक बन चुके हैं गाइस। एंड ये केबल तो बहुत ज्यादा नकली है गाइस, देखते ही बता सकता हूँ इसको अगेन में। ऐसी सैमसंग की केबल नहीं होती है कभी भी। और इसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। एंड लेट्स सी। ओ भाई मैं एक्चुअली भूल गया था, जी फ्लिप 4 के अंदर इतनी छोटी डिस्प्ले आती थी क्या, जो आउटर डिस्प्ले थी। लेकिन ये फोन बहुत अच्छी कंडीशन में है यार। और जितना मैं देख पा रहा हूँ इसके ऊपर अगेन एक, अरे नहीं स्क्रैच नहीं है, ऐसा लगता है कि बाहर से कुछ लग गया है। और भाई ये भी फेयर कंडीशन के अंदर था। मुझे लगता है कि फोन खरीदो सिर्फ फेयर कंडीशन में, जो सबसे नीचे वाले जिसमें सबसे कम पैसा देना पड़ता है, उसमें कंडीशन अच्छी निकल रही है यार। इसके अंदर मेरे को ना बहुत छोटे छोटे स्क्रैचेस दिख रहे हैं, 2-3। उसके अलावा ना तो कोई मेजर स्क्रैच डिस्प्ले के ऊपर है, और पीछे की तरफ बैक पैनल में तो कुछ है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, फ्लिप फोन्स के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे हिंज के अंदर आती है, वो एक्चुअली लूज हो जाती है बहुत ज्यादा यूज करने के बाद। लेकिन इसकी वो भी टाइट है भाई, देखो
ऐसे भी दिखा सकता हूँ आपको, बहुत इजीली नहीं हो रही है। अब एक बार ऑन करके देखते हैं कि अंदर से क्या निकलता है भाई। ओह, एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्लीन करके देते हैं, इसके पोर्ट्स वगैरह में कोई गंदगी मुझे दिखाई दे नहीं रही है। इसको भी सेटअप नहीं करना पड़ा भाई, इसको भी सेटअप करके दिया उन्होंने, लेकिन इसके अंदर कोई भी फोटोज नहीं है एक्चुअली। बढ़िया यार, कैसीफाई वाले टाइम बचा रहे, अपना भी बढ़िया सेटअप करके दे दे रहे फोन। ये तो नए से भी ज्यादा फैसिलिटी होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हमको कितनी स्टोरेज और कितनी रैम मिली है इसके अंदर। 256 GB एक्चुअली हमने जो ऑर्डर किया था वही मिला है, सेम कलर में भी आया है ये फोन। एक बार कैमरा भी मैं चेक कर लेता हूँ। कुछ ऐसी फोटोज इससे आ रही हैं भाई, बहुत ही अच्छी डिटेलिंग के साथ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे तो इसके अंदर। बाकी अब ये सारे ही फोन मैं अलग अलग टीममेट्स में बांट देता हूं। हम 4-5 दिनों बाद आपसे मिलते हैं और फिर देखते हैं एक्चुअली इन फोन की बैटरी कितनी अच्छी चलती है, या फिर इनके सेंसर्स प्रॉपर काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो उससे आपको एक्चुअली पता लग जाएगा कि कितने पैसे में आपको क्या वैल्यू मिल रही है। तो मिलता है भाई 5 दिन बाद। 3 weeks later. हमारे हर एक टीममेट ने अलग अलग तरीके से सिम डाल डाल के इन फोनों को चेक करा है। अब इन दो को मैं साइड में रखता हूं, स्टार्ट करता हूं आईफोन से। देखो आईफोन एक ऐसा फोन है जो एक्चुअली सबसे लंबा टिकता है। हमारा एक टीममेट 6 साल से लगातार एक ही आईफोन को यूज करे जा रहा है। देखो कैमरा की अलाइनमेंट थोड़ी सी इधर उधर होना, ये पीछे की तरफ मार्क जो एक्चुअली नकली पैनल्स जो आते हैं उनके ऊपर होता है, ऊपर से कैमरा में डस्ट, डिस्प्ले पे डेंट, ये सारी चीजें तो अनयूजुअल थी ही। लेकिन इन सब के बावजूद जिस चीज ने हमें सबसे ज्यादा हैरान किया है वो है इसकी बैटरी कैपेसिटी। 100% दिखा रहा है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। इतने पुराने फोन में या तो बैटरी रिप्लेस कराई हुई होगी, या फिर ये वाली मशीन आती है जिससे आप कितनी भी बैटरी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। अब हमने सोचा कि रिप्लेस करवाई हुई होगी तो भी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसके साथ पुरानी बैटरी में ही परसेंटेज बढ़ाए गए हैं, क्योंकि जैसे इसको चार्ज लगा रहे हैं 5% से 7%, 10%, ये जंप कर रहा है भाई। और जैसे ही चार्जर निकालोगे तो मुश्किल से अपनी फुल 100% बैटरी पे 2 या 3 घंटे टिक पाए, और उतना भी नहीं टिक पाएगा। ऐसा होता है ना कि 16, 15, 14 ऐसे धीरे धीरे डाउन हो, नहीं ये 16 से 10 आती है, 10 से 5 आती है, खत्म। और अब बारी है इन दोनों फोन की। सबसे ज्यादा पैसे हमने इस फोन के लिए दिए हैं क्योंकि ये गुड कंडीशन के अंदर था। ये दोनों सबसे नीचे वाली फेयर कंडीशन, और लिटरली ट्रस्ट मी इन दोनों फोनों के अंदर कोई दिक्कत, ना ही कोई मेजर स्क्रैच, ना ही कोई मेजर डेंट है इनमें, ना ही बैटरी का पैटर्न कुछ ऐसा है कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, बहुत जल्दी ऐसे चार्ज हो जा रही है चार्ज में लगाते ही, ऐसा भी कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट बिल्कुल टाइम पे आ रहे हैं। लिटरली इन दोनों फोनों के अंदर फेयर कंडीशन में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखो कंडीशन इन दोनों फोनों की बहुत तगड़ी है, लेकिन OnePlus ऐसा लगता है कि डब्बे में से निकाल के दे दिया हो डायरेक्टली भाई, कि सेकंड हैंड में ले जाओ, रिफर्बिश में ले जाओ, लेकिन फोन नया है। और इसके अंदर छोटे मोटे माइनस से स्क्रैचेस हैं साइड में, बाकी फोन ये भी बिल्कुल नया का नया है। अब देखो आईफोन के लिए वारंटी क्लेम हमने कर ली है, 2-3 दिन में ये दिखा रहे हैं। आई डोंट नो ये प्रोसेस कितना स्मूथ होगा, कितना हार्ड होगा, वो तो आपको बता ही देंगे हम। लेकिन सेकंड हैंड फोन खरीदने से पहले हम हमेशा कुछ चीजें होती हैं जो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले IMEI नंबर फोन में चेक करो, और वो इस वेबसाइट पे जाके चेक करो कि कहीं आपका डिवाइस चोरी का तो नहीं है, इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है। दूसरा, आपका फोन कहीं हीट तो नहीं होता है। कई बार डुप्लीकेट पार्ट डाल देने की वजह से फोन बहुत जल्दी जल्दी हीट करने लग जाता है, तो उसको चेक करने के लिए आप गेमिंग वगैरह करके देख सकते हो फोन के अंदर। तीसरा, कैमरा आप चेक कर सकते हो, वो आपको ऑन करते ही पता चल जाएगा कि कैसी क्वालिटी आ रही है। और भाई चौथा, बैटरी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग स्टार्टिंग से ही चेक करना स्टार्ट कर देना। 2-4 दिन के अंदर पकड़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपको वारंटी उतने अच्छे से मिल नहीं पाएगी। अब देखो कैसीफाई सेकंड हैंड मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन क्वालिटी प्रॉब्लम इनके साथ है। सबसे पहले आपको एक्सेसरीज कभी भी ओरिजिनल नहीं मिलने वाली। ये सारे एक्सेसरीज जो मिले थे हमें सारी नकली थी, कोई भी फोन के साथ आई हुई नहीं थी। तीसरी चीज, आपको ये ओरिजिनल बॉक्स नहीं देते, ये अपना खुद का बॉक्स बना के देते हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप बाद में स्मार्टफोन को सेल करोगे तो आपको प्राइस और कम मिलने वाली है। तो अगर आपने कोई स्मार्टफोन कैसीफाई से ऑर्डर किया है और वो खराब निकला है, तो वापस रिटर्न करते वक्त आपको कितनी डिफिकल्टी जाएंगी, कितना स्मूथली काम हो जाएगा,